नमस्कार। आप सभी का आज के दूसरे हमारे योग सेशन के चौथे दिन में स्वागत है। और आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन एक छोटी स्क्रीन में देखकर और बिना फिजिकल इंस्ट्रक्शंस के आप जितना अच्छा कर रहे हैं वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है। तो आज का सेशन हमारा शुरू करने के पहले आज हम कोशिश करेंगे कि आप आसनों में मैं ज़्यादा देर तक इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। आप चूँकि 3 दिन से कर रहे हैं तो आप सीधा इसके साथ करना शुरू कीजिए, ताकि हम थोड़ा सा समय यदि बचेगा तो उसमें बाकी के प्राणायाम भी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए स्थित प्रार्थनासन के लिए इस तरह से एड़ी और पंजे मिला लीजिए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद कर लीजिए। अब देखिए अपने पैरों से लगाकर अपने फोरहेड तक कहीं पर भी कोई कंपन हो, कहीं पर भी इम्बैलेंस हो तो कोशिश कीजिए कि आप उस जगह पे स्थिरता ला पाएं। अपने पैरों को देखिए, पीठ, कमर, कंधे, सब जगह ध्यान से देखिए। यदि थोड़ा सा भी इम्बैलेंस है तो बैलेंस बनाइए। अब कोशिश कीजिए कि आप बाहर के विचारों से कट ऑफ हो पाएं। इस समय कोई भी विचार यदि आपके मन में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ओके, खोल लीजिए आंखें, हाथ नीचे ले लीजिए। और हम सभी को मालूम है, हम जो शुरू करते हैं वो स्ट्रेचिंग से। सामने इस तरह से हाथ बांध लीजिए, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, जोर से सांस लेते हुए आइए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। कंधों के हाइट पर हाथ, हथेलियां आगे, कंधों को पीछे खींचिए। जोर से सांस लेते हुए आइए वापस, छोड़ते हुए जाइए पलटा के। कोशिश कीजिए यदि आपका शरीर आगे आ रहा है तो उसको स्थिर सीधा रखिए और खींचिए। वापस आइए, जाइए सांस छोड़ते हुए और खूब अच्छी तरह से खींचिए। सामने की तरफ देखिए, यदि कंधे से ऊपर यदि आपके हाथ जा रहे हैं तो उनको कंधे के हाइट पर रखने की कोशिश कीजिए। आइए वापस, फिर से जाइए और खींचिए। आइए वापस, फिर से आइए अंदर, ले जाइए पलटा के और खींचिए थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। ओके, ले आइए अंदर और हाथ नीचे ले लीजिए यहाँ से। ओके, नेक्स्ट सिर पर ले लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए सिर पर और सांस लेते हुए ले जाइए ऊपर। कान से लगे हुए हो हाथ आपके, ले जाइए बिटिया। हाँ, बहुत अच्छे, और खींचिए। आइए वापस, पलटा के फिर से जाइए और खींचिए थोड़ा सा। आइए वापस, फिर से जाइए पलटा के, खींचिए और थोड़ा सा और। आइए वापस, जाइए पलटा के, खींचिए और खींचिए। खूब अच्छी तरह से स्ट्रेच दीजिए शरीर को। आइए वापस, पलटा के फिर से जाइए। आखिरी बार कर रहे हैं, ये आखिरी राउंड है। खींचिए और आइए वापस, पलटा के फिर से जाइए और खींचिए और आइए वापस। ओके, नेक्स्ट सामने मुट्ठी बांध लीजिए इस तरह से। सभी को मालूम है रोज जो हम करते हैं, सामने नीचे नीचे नीचे। हाँ, यहाँ से
सांस लेते हुए आइए, ज्वाइन कर सकते हैं आप, गोविंद भाई ज्वाइन कर सकते हैं। और खींचिए थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए, जोर से सांस छोड़ते हुए आइए, सांस लेते हुए फिर से आइए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आइए छोड़ते हुए, फिर से जाइए सांस लेते हुए, आइए छोड़ते हुए, फिर से जाइए सांस लेते हुए। देखिए यदि आपकी कोहनियां मुड़ रही हैं तो कोशिश कीजिए अपनी हथेलियों को ऊपर खींचिए। आइए वापस, आखिरी बार जाइए फिर से, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा और, आइए वापस। ओके, रोज की तरह पीछे से हाथ उठाना है, पलट, ये देख लीजिए इनको, लक्ष्य को, और सांस लेते हुए दोनों हाथ उठाना है हमको। उठाइए, कोशिश कीजिए, दोनों हाथों को पीछे उठाने की कोशिश कीजिए, जितना भी उठा पा रहे हैं आप। आइए वापस, फिर से सांस लेते हुए उठाइए हाथों को। हाँ, पीछे उठाना, अलका भाभी सही कर रहे हैं आप। कोशिश कीजिए, और सिर सीधा रखने की कोशिश कीजिए, आगे झुकना नहीं है विमल भाई, शरीर को अभी आगे नहीं झुकाना है, सिर्फ हाथ उठाना। आइए वापस, सिर्फ हाथ उठाइए एक बार फिर से, कंधों को स्ट्रेच देना है हमको पीछे की तरफ। आइए वापस, आखिरी बार एक बार फिर से उठाइए, आइए वापस। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमको करना है वो पैरों के बीच में जगह बनाते हैं हम। रोज आप लोग कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, रोज मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। यदि आपको हाई बीपी है, आपको नीचे रुकना नहीं है और चिन नीचे नहीं लगाना है, सिर ऊपर रख के बस जाना है, वापस आ जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। और जो बीपी नहीं है जिनको, वो खूब आराम से नीचे तक जा सकते हैं। ओके, पीछे हाथ बांध लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए उंगलियों को, ऊपर या खूब अच्छी तरह से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए जाइए सामने की तरफ, चिन को नीचे लगा लीजिए। थोड़े से हाथ और उठा पा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आइए वापस, फिर से जाइए दूसरी बार, बहुत अच्छे। मनीष भाई और जा सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए, हाथ उठाएंगे थोड़ा सा और, आइए वापस, फिर से जाइए, कोशिश कीजिए। मनोज भाई अच्छा कर रहे हैं, और उठा पा रहे हैं हाथ थोड़े से, बहुत अच्छे। आइए वापस, फिर से जाइए सांस छोड़ते हुए, आइए वापस, फिर से जाइए, और कोशिश कीजिए, आइए वापस। ओके, इसके बाद में हम पीछे हाथ लेते हैं अपने, इस तरह से, ये आप रोज कर रहे हैं। सांस लेते हुए जाइए एक तरफ, खूब अच्छी तरह से खींचिए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कोहनी को खूब अच्छी तरह से खींचिए। आइए वापस, जाइए दूसरी तरफ, और कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा और खींचिए, कोशिश कीजिए आपका शरीर सीधा रहे। आइए वापस, फिर से जाइए दूसरी तरफ, हाँ बिटिया खींचो, बहुत अच्छे। आइए वापस, जाइए दूसरी तरफ, फिर से आइए, ले जाइए दूसरी तरफ,
आइए वापस, आखिरी बार दूसरी तरफ ले जाइए, खींचिए अच्छी तरह से। ओके, बीच में लाकर और हाथ छोड़ दीजिए, फिर से पलट जाइए। अब हमारी नेक को हाफ राउंड देना है हमको, आप सभी को मालूम है। ओके, एक कंधे पर कान रखिए, सांस लेते हुए पीछे से घुमाते हुए दूसरे कंधे पर लाकर सांस छोड़ना है। फिर से जाइए, सांस लेते हुए दूसरे कंधे पर जब आपका कान आ जाए तो सांस छोड़िए। फिर से जाइए, खूब जोर से सांस भरते हुए जाइए, पीछे से घुमाइए, आगे लाना नहीं है गर्दन को। दूसरे कंधे पर सांस छोड़िए, फिर से आइए भरते हुए, दूसरे कंधे पर छोड़िए सांस, आइए वापस, दूसरे कंधे पर लाके सांस छोड़िए। ओके, चलिए, तो ये हमने आज की अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी कर ली है और अब हम आसनों पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन करना है हमको, जैसा कि हम रोज करते हैं। पैरों के बीच में आप सभी को मालूम है 1 फीट की दूरी बना लीजिए, एड़ी पंजे बराबर की दूरी पर, और हाथ इस तरह से साइड में। ओके, चलिए, सांस जोर से भरते हुए 3 सेकंड में सांस भरते हुए आ जाइए ऊपर, रोक के रखिए और ऊपर खींच पा रहे हैं, फोकस एक जगह रखिए, कान से लगे हुए हाथ। यदि फोकस बदल गया आपका तो इम्बैलेंस आ सकता है, फोकस एक जगह रखना है। पलटाइए हाथों को ऊपर, साइड में से खींचते हुए नीचे ले आइए। एक बार फिर से जाइए, जोर से सांस भरते हुए, बैलेंस बना के रखिए, कान लगे हुए हाथ से, आपके कान से हाथ लगे हुए आपके, और खींचिए ऊपर और पलटाइए हाथों को, आइए नीचे। ओके, अगला जो आसन हम करेंगे वो है हस्तपादासन। सभी को मालूम है, पैर इस तरह से जोड़ लीजिए, हाथ सामने थाइस पर, सांस लेते हुए जाइए पीछे की तरफ, कान से लगाना है हाथ, सांस छोड़ते हुए आइए। कोशिश कीजिए अपने अंगूठों को टच करने का, पैर के अंगूठे टच कर नहीं पा रहे हैं तो फोर्स से थोड़ा सा ऊपर जाइए, फोर्स से सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, और फोर्स से जोर से सांस छोड़िए, और जोर से सांस छोड़िए, आएगा, आराम से आएगा। ओके, अंगूठों को टच कीजिए, वापस से सांस भरते हुए आइए ऊपर, हाथों को पीछे से घुमाते हुए नीचे ले आइए, फिर से जाइए सांस लेते हुए, जितना पीछे जा पा रहे हैं चले जाइए, सांस छोड़ते हुए आइए सामने। कोशिश कीजिए आपके घुटने सीधे रहें, कम जाएंगे चलेगा, अपने घुटनों में भी देखना है हमको कि पीछे कितना तनाव आ रहा है, और जो नहीं टच कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर आए, सांस जोर से छोड़ते हुए नीचे जाएं, ऊपर आए, सांस जोर से छोड़ते हुए नीचे जाएं। बहुत अच्छे। ओके, आइए ऊपर, हाथों को पीछे से घुमा के नीचे ले आइए। ओके, नेक्स्ट हमने करा था कल कोणासन। पैरों के बीच में जगह बना लीजिए, 2.5 से 3 फीट की खूब अच्छी जगह बनाइए। और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये अपने पैरों के बीच में 5 से 6 फीट की भी जगह बना सकते हैं, है ना, फ्लैट हो सकते हैं। खूब कोशिश करना है फ्लैट होने की, और बस इसको बढ़ाना है हमको, फ्लैट होना है। ओके, कम हो जाएगी, कम कर लीजिए कोणासन के लिए। ओके, 2.5 से 3 फीट की कंफर्टेबल दूरी बना लीजिए। लीजिए, एक हाथ ऊपर लीजिए, कान से लगाइए, हाँ बहुत अच्छे, हाथ को खींच के रखिए। अब यहाँ पर सांस छोड़ दीजिए पूरी तरह से, सांस लेते हुए जाइए दूसरी साइड, हाँ बहुत अच्छे।
कोशिश कीजिए कि आपकी कमर नहीं मुड़े, कम जाएंगे चलेगा। ऊपर वाले हाथ को खींच के रखिए, गिरने मत दीजिए। विमल भाई सीधा करने की कोशिश कीजिए हाथ को, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आइए सांस भरते हुए सामने से हाथ नीचे ले लीजिए, दूसरा हाथ लीजिए, सांस यहाँ पर सांस छोड़िए खूब अच्छी तरह से। सांस भरते हुए आइए दूसरी तरफ, रोक के रखिए, रोक के रखिए, बहुत अच्छे। कोशिश कीजिए ऊपर वाला हाथ और सीधा कर पाए। आइए वापस सामने से हाथ नीचे ले आइए। ओके, एक राउंड फिर से करना है हमको। लीजिए हाथ ऊपर, सांस छोड़िए यहाँ पर, आइए सांस लेते हुए, आइए वापस सामने से हाथ नीचे ले आइए, दूसरे हाथ को ले लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए यहाँ पर, सांस लेते हुए आइए, आइए वापस सामने से हाथ नीचे। ओके, बैठ जाइए। बैठ के हमको 2 से 3 आसन करना है। आपको किसी को ऐसी आवश्यकता लग रही है कि अभी मकरासन करना है? मनोज भाई, मकरासन की जरूरत तो नहीं लग रही है? नहीं, ओके। शैलेश जी, मकरासन की आवश्यकता तो नहीं लग रही है? ओके, तो चलिए सबसे पहले हम भद्रासन करेंगे। जैसे कि रोज हम इस तरह से पैरों को मिलाते हैं। कोशिश करिए पैर और अंदर लेने की। और ओके, अब कोशिश कीजिए कि आपके घुटने नीचे टिक जाएं, जितने जा पा रहे हैं कोशिश कीजिए। फाइनली हमको घुटने पूरे नीचे टिकाना है। ओके, अब ऊपर यहाँ पर पीठ कमर सीधी कर लीजिए। जोर से खूब अच्छी तरह से सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आइए सामने, कोहनियों को बाहर निकालते हुए। बढ़िया कर रहे हैं आप। थोड़ा सा और छोड़िए, कमर पीठ कंधों को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, और जाएगा आपका सिर नीचे। मनोज भाई और ढीला छोड़िए। सांस भरते हुए आइए। फिर से पैरों को थोड़ा सा अंदर कर लीजिए। ओके, फिर से जाइए सांस छोड़ते हुए, पूरी तरह से पेट खाली कीजिए। जाइए सामने, कोशिश कीजिए अपने कंधों को ढीला छोड़िए, टाइट मत कीजिए मनोज जी। और ढीला छोड़िए, कमर को छोड़िए ढीला, जाने दीजिए शरीर को, पूरा समर्पण जैसे हम ईश्वर के सामने करते हैं। और ढीला छोड़िए विमल भाई, जाएंगे। और आइए वापस। ओके, अब हम अगला जो आसन करते हैं वो योग मुद्रा करते हैं। और योग मुद्रा में हम पद्मासन लगाते हैं। यदि आपका पद्मासन नहीं लग रहा है तो कोशिश कीजिए कम से कम आप अर्ध पद्मासन लगा पाएं। एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर की थाइस पर। हाँ, ये सब बच्चियां तो सब लगा रही हैं, बढ़िया। मनोज जी, पद्मासन लग गया है? अर्ध पद्मासन, ओके। शैलेश जी, पद्मासन लगा है? पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ओके। अरे वाह, आप तो पद्मासन में बैठे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विमल भाई, कोशिश करना है आपको भी ये अर्ध पद्मासन कल पद्मासन में बदल जाए। ओके, चलिए अब पीछे जैसे कि अपन कलाई पकड़ते हैं, पकड़ लीजिए। ट्विस्ट कीजिए शरीर को, थोड़ा सा एक तरफ ट्विस्ट कीजिए और सांस छोड़ते हुए सिर को टिकाने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये दूसरा कंधा जो आपका ऊपर है इसको भी नीचे ले जाइए, बहुत अच्छे। और थोड़ा सा आगे जा पा रहा है फोरहेड, बहुत अच्छे। आइए सांस लेते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए शरीर को। जाइए सांस छोड़ते हुए। मनोज भाई, कोशिश कीजिए दोनों कंधे एक साथ,
कोशिश कीजिए, ढीला छोड़िए, बस ताकत नहीं लगाना है हमको, सिर्फ अपना शरीर जहां तक अलाउ कर रहा है वहां तक जाना है। विमल भाई दूसरे कंधे को भी इधर कर लीजिए, नीचे जो ऊपर वाला कंधा है। हाँ बहुत अच्छे। आइए वापस, सांस छोड़ते हुए बीच में आइए और ढीला छोड़िए। आशा भाभी शरीर को ढीला छोड़िए, कंधे ढीले छोड़िए, अपने आप जाएगा शरीर। रिलैक्स करिए, आपकी कमर के जॉइंट्स को ढीला छोड़ दीजिए, बस अपने शरीर के वजन से जाने दीजिए। बहुत अच्छे, और ढीला और रिलैक्स। आइए वापस। ओके, अब पैर बदल लीजिए, शैलेश जी पैर बदल लीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर लीजिए। फिर से पीछे कलाई को पकड़ लीजिए, पीठ कमर सीधी, ट्विस्ट कीजिए शरीर को एक तरफ, सांस छोड़ते हुए जाइए। रुकना है। आइए वापस, दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए, सांस छोड़ते हुए जाइए। आइए वापस, सांस छोड़ते हुए जाइए बीच में। आइए वापस। ओके, चलिए अब आप आराम से एक बार मकरासन कर लीजिए, क्योंकि अगले जो आसन करना है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मकरासन सभी को मालूम है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और उस पर अपना कान रख के खूब आराम दे दीजिए। अभी आपको 2 भुजंगासन और धनुरासन करना है, जिसमें निश्चित रूप से बहुत शक्ति लगेगी। खूब लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 से 4 सेकेंड की। 3 से 4 सेकेंड में सांस छोड़िए। अपनी रीढ़ की हड्डी को आराम दीजिए, ढीला छोड़िए। आपकी अपर बॉडी को आप इतना ढीला छोड़िए कि आपकी अपर बॉडी का पूरा वेट अपनी मैट पर चला जाए। विमल भाई अपने कंधों को और रिलैक्स कीजिए, हाथों को और चौड़ा कर लीजिए, कंधे नीचे गिरेंगे। और यदि आपको कान रखने में तकलीफ आ रही है तो हम दूसरा कर सकते हैं। कर पा रहे हैं आराम से आप? ओके ओके, और ढीला छोड़िए, और ढीला। ओके, अब ऐसे ही लेटे लेटे हमको सबसे पहले भुजंगासन करना है। जिनको पता है वो पान की मुद्रा बना लीजिए और अपना फोरहेड रख लीजिए, और जिनको इसकी प्रक्रिया नहीं मालूम है वो एक बार पहली बार देख लें और दूसरी बार साथ में करना शुरू करें। मुझे लगता है कि आप सभी को आता है। ओके, एड़ी और पंजे, एड़ी और पंजे मिला लीजिए, पंजों को बाहर की तरफ ले जाइए। ओके, फोरहेड टिकाइए, मिलाइए, दोनों को एड़ी पंजे मिलाइए। ओके, अब नीचे यहाँ पर सांस छोड़ दीजिए खूब अच्छी तरह से। सांस भरते हुए कमर से मोड़ते हुए ऊपर उठाइए शरीर को अपने हाथों की ताकत से। बहुत बढ़िया।
कोशिश कीजिए कि आपके एड़ी पंजे मिले हुए रहें। मनोज जी और ऊपर देख पा रहे हैं, गर्दन मोड़ पा रहे हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। रुक के रखिए विमल जी, थोड़ा सा और बढ़ाना है हमको। शैलेश जी थोड़ा सा और उठा पा रहे हैं कमर को। गोविंद भाई थोड़ा सा और, सांस छोड़ते हुए आइए नीचे, पूरी सांस नीचे छोड़ दीजिए और फिर से आइए सांस लेते हुए, एड़ी पंजे मिलाना है। कोशिश कीजिए और मोड़िए शरीर को। हाँ बहुत अच्छे बिटिया, और ऊपर देखो, और ऊपर, बहुत अच्छे। ओके, आइए सांस छोड़ते हुए। इसका दूसरा वेरिएशन करना है अब हमको, और सभी को मालूम है, अपने हाथ जो हैं वो अपने सीने के पास रख लीजिए, और जब आप शरीर को उठाएं कमर से तो इन हाथों की मदद नहीं लेना है हमको। हाथ सिर्फ पोजीशन के लिए है, फिर भी यदि कहीं हाथ से ताकत लगती है तो आप हाथ ऊपर उठा लें। ओके, आइए सांस लेते हुए उठाइए। एड़ी पंजे नीचे, एड़ी पंजे नीचे जमीन से, और उठा पा रही है सारिका जी? हाँ मोड़िए, कमर से उठाइए, बहुत अच्छे। अभी सीने से, हाँ कमर से उठाने की कोशिश कीजिए, और मोड़िए सर, बहुत अच्छे। विमल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ शैलेश जी थोड़ा सा और कोशिश कीजिए कमर को उठाने की। मनोज जी कोशिश कीजिए, और मनोज जी आप थोड़ा आगे चले गए हैं, आइए वापस। आप धनुरासन पे चले गए मनोज जी। इसका दूसरा वेरिएशन करना है हमको। हाँ जी ये इस तरह से, ये लक्ष्य को देख लीजिए आप, कंधों अपने सीने के पास में हाथ रखे हैं और सांस लेते हुए इस तरह से ऊपर आना है। ये सेकंड वेरिएशन है भुजंगासन का। आ जाइए आप भी, और उठाइए। हाथ से ताकत नहीं लगाना मनोज जी, हाथ से ताकत नहीं लगाना है, हाँ सिर्फ कमर से उठाइए। बहुत अच्छे। शैलेश जी थोड़ा सा और ऊपर उठा पा रहे हैं। सारिका जी हाथ से ताकत लगा ली है आपने, हाँ हाथ से ताकत नहीं लगाना है। ओके, आइए वापस। ओके, मनोज पड़िया जी को कल से धनुरासन बहुत अच्छा लग रहा है, और धनुरासन अच्छा लगने का कारण मतलब महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें होता क्या है, इसमें ये जो हम धनुरासन पूरा करेंगे, अभी हम प्राइमरी धनुरासन करते हैं जिसमें आपके घुटने यदि दूर हो भी जाते हैं तो कोई चिंता नहीं होती है, और हम थाइस को ऊपर उठाते हैं और उसके बाद में अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं। अब यदि कोई भी व्यक्ति अपने दोनों घुटनों को चिपकाकर और 2 मिनट तक धनुरासन में ऊपर रहता है तो उसको जीवन भर कभी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं लगेगी। ओके, तो आज आपको कोशिश करना है, जितनी भी महिलाएं आज कर रही हैं, कि वो फेशियल को कट ऑफ कर पाएँ। ओके, और हम नेचुरल फेशियल की तरफ जा पाएँ। तो उसमें पोजीशन सभी को मालूम है, एक बार चाहें तो आप लक्ष्य को देख लें। लक्ष्य, हाँ नहीं वहीं से दिख जाएगा। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे मेट कर लो। ओके, एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, आपके हाथ पैर पीठ कमर सबको शक्ति देता है ये, बहुत स्ट्रेंथ लगती है इसको। अब इस तरह से इन्होंने अपने एंकल पकड़ रखे हैं और सिर नीचे है। अब सबसे पहले ये अपने पैरों से हाथों को खींचेंगे और थाइस को ऊपर लिया इन्होंने, उसके बाद में अपर बॉडी को उठाया है। यदि आपने पहले अपर बॉडी को उठा लिया तो आपके थाइस बिल्कुल नहीं उठेंगे। अब ये थाइस इनके 2.5-3-4 इंच ऊपर उठे हुए हैं, आपके भले से 2 इंच उठे 1 इंच उठे, चिंता मत कीजिए। ओके, आ जाइए वापस। लक्ष्य क्लियर है? आपको कोशिश क्या करना है, पहले आपके थाइस ऊपर उठ जाएं, उसके बाद में अपर बॉडी उठाना है। पहले अपर बॉडी उठा दी तो पीछे की बॉडी नहीं उठेगी। ओके, दूसरी चीज कि अपने पैरों से हाथों को खींचना है। यदि आपने हाथ से पैरों को खींचा
तो आपके पैर नीचे दब जाएंगे, उठेंगे नहीं। ओके, तो पैरों से ताकत जब लगाएंगे आप हाथों को खींचने की, तो आपका शरीर, आपके थाइस ऊपर उठेगी। ओके, और कोशिश करना है कि इसमें आप कम से कम घुटने खोलें। यदि नहीं बन रहा है तो घुटने खोल के जाइए, चिंता मत कीजिए, हम प्राइमरी कर रहे हैं। ओके, पकड़ लीजिए एंकल्स, खूब अच्छी तरह से एंकल पकड़ लीजिए। फोरहेड नीचे लगाइए। पहले सारिका जी साथ में करेंगे हम, मैं आपके सेकंड्स गिनूंगा। सारिका जी पहले वापस आ जाइए। सारिका जी सुन पा रही है? हाँ, वापस आ जाइए, मैं सेकंड्स गिनूंगा आपके। अब आप पकड़िए एंकल। ओके, सांस छोड़िए यहाँ पर। ओके, उठाना शुरू कीजिए पहले थाइस को, बहुत अच्छे। अब अपर बॉडी को उठाइए, खींच के रखिए, ताकत लगा के रखिए अपने पैरों से, पैरों से हाथों को खींचते रहिए, बहुत अच्छे। थोड़े से थाइस को नीचे लाइए, हाँ, और खींचिए। अब करते रहिए कोशिश, अच्छा कर रहे हैं राजू भाई, करते रहिए। जो जब तक कर पा रहा है तब तक करे, जब वापस आना है आ जाए। हाँ सारिका जी, और खींचिए पैरों को। आगे से इतना उठाया मतलब पीछे से नहीं उठा होगा। हाँ, नहीं तो ऊपर दिख जाते मुझे। ओके ओके, आ जाइए वापस, आ जाइए वापस। एक बार फिर से करना है हमको धनुरासन। किसी को बीच में मकरासन करने की जरूरत लग रही है? मकरासन करने की जरूरत लग रही है तो हाथ उठा के बता दें मुझे। नहीं? ओके ओके, विमल भाई तैयार है। ओके, तो छोड़िए सांस नीचे। सांस लेते हुए सबसे पहले थाइस को उठाइए, बहुत अच्छे। आगे से ज्यादा मत उठाओ, पीछे से। हाँ, ऊपर देखिए, और खींचिए लगातार, आराम से, जितना अलाउ कर रहा है शरीर, खींचते रहिए। और अपर बॉडी उठाओ थोड़ा सा, आराम से, जब तक हो रहा है विमल भाई। हाँ, जब तक हो रहा है। ओके, आइए वापस। खूब आराम से, आराम दीजिए शरीर को, मकरासन कीजिए अच्छी तरह से। सारिका जी जब तक हो रहा है जब तक करिए। पर आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि क्या आपके थाइज ऊपर है, इतने जितना आपका अपर बॉडी ऊपर है उतने थाइज ऊपर है क्या, ये आपको खुद देखना है, खुद ऑब्जर्व कीजिए। ओके, मकरासन, मकरासन कर लीजिए। अपने कंधों को और ढीला छोड़िए। यदि नहीं गिर पा रहा है आपके अपर बॉडी जमीन पर, तो अपने हाथों को और फैलाइए थोड़ा सा। मनीष जी और ढीला छोड़ पा रहे हैं? पीठ को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, एकदम रिलैक्स, पूरा वजन जाने दीजिए अपर बॉडी का नीचे। और रिलैक्स छोड़िए। सुनील जी खूब अच्छी तरह से करिए। अभी हमको पीठ के बल लेट के आसन करना है, तो खूब अच्छी तरह से तैयार कीजिए अपने शरीर को। मनोज जी आप एक काम करिए, अपने ये दोनों हाथ जो है ये अपनी चिन के नीचे लगा लीजिए, चिन के नीचे लगाइए दोनों हाथ अपने, चिन पे लगाइए दोनों हाथ। ओके, अच्छा, ये इसी को कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए। हाँ मनोज जी, अब ये कोहनियाँ आपके आगे बढ़ाइए। पढ़िया जी, आप सही कर रहे थे, मैं वही बोल रहा था, आप पहले उस पे आ जाइए। उसको भी कर सकते हैं, यदि कहीं पर सांस की कोई प्रॉब्लम है तो चिन पे जो दोनों हाथ लगाए थे लगाइए आप वापस। पढ़िया जी, हाँ, अब ये कोहनियों को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और जितना बढ़ा पा रहे बढ़ाइए। इससे भी आपको खूब आराम मिलता है। ओके, कुछ लोग को सांस की दिक्कत आती है मकरासन में, तो हम इस तरह से भी आराम दे सकते हैं। ओके, अब पीठ के बल लेट के हमको आसन करना है, तो लक्ष्य मैट सीधी कर लीजिए। सबसे पहले रोज की तरह हम पवन मुक्त आसन करेंगे।
पीठ केवल लेट जाइए। यदि किसी ने नहीं मालूम है, मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी मुझे दिख रहे हैं वो सारे लोग खूब अच्छी तरह से रोज कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया आपको पता है। लेट जाइए और एड़ी पंजे मिले हुए, आपके हाथ हथेलियां नीचे की तरफ शरीर से टिकी हुई। स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों को साथ में एक साथ सांस लेते हुए उठाइए, 90 डिग्री पर लाइए। बहुत अच्छे। सांस छोड़ते हुए मोड़िए घुटनों को और दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ लीजिए एक दूसरे से। यदि आप कोहनियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कलाई पकड़ लीजिए और दबाइए अपने घुटनों को। घुटनों पे आइए, हाँ, दबाइए दबाइए। पंजों को आगे की तरफ दबाइए और कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं और दबाइए। विमल भाई अपने घुटनों को और दबाइए, ऊपर कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हाँ, शैलेश जी और दबा पा रहे हैं थोड़ा सा। ओके, आइए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाइए वापस, आराम से आराम से, बहुत आराम से। अब परेश जी धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए, छोड़ना नहीं है, पटकना नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोविंद भाई आपने बहुत अच्छा करा है। एक बार फिर से सांस लेते हुए लाइए 90 डिग्री पर। आपके पंजे जो हैं वो आसमान की तरफ खिंचे हुए, सांस छोड़ते हुए मोड़ लीजिए और अब अपनी कोहनियां जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो अपनी कलाइयां पकड़ ले। जो कलाइयां नहीं पकड़ पा रहे हैं वो हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और दबाना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए आपके घुटनों को आप सीने की तरफ और दबा पा रहे हैं, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए। मनीष जी आराम से लाइए 90 डिग्री पर, बहुत आराम से धीरे धीरे पैरों को लाइए नीचे, ले आइए नीचे बहुत आराम से। ओके, यष्टिक आसन करना है अगला, सभी को मालूम है। आ जाइए बिटिया, नीचे आ जाइए आराम से। हाँ, अब यष्टिक आसन सभी को मालूम है। आप ऊपर हाथ करके देख लीजिए, कहीं टच तो नहीं हो रहे हैं, किसी से ऑब्स्टिकल तो नहीं आ रहा है। पैरों को चेक कर लीजिए, हाथ ऊपर करके देखो। हाँ, कर पाओगे आराम से। ओके, तो एड़ी पंजे मिला लीजिए जी। हाँ, सही है, एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, हथेलियां नीचे की तरफ। अब जोर से सांस भरते हुए आइए ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर लाइए। आपकी एड़ियों को नीचे खींचना शुरू कीजिए, पंजों को दबाइए नीचे की तरफ और अब कमर से ऊपर वाले भाग को ऊपर की तरफ खींचिए, नीचे वाले भाग को नीचे की तरफ खींचना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए और खींचिए। देखिए आपके हाथों की उंगलियों से लगाकर पैरों की उंगलियों तक मैक्सिमम तनाव। कमर से नीचे वाले भाग को नीचे की तरफ खींचना है, ऊपर वाले भाग को ऊपर की तरफ खींचिए और वापस मत जाइए सर, रुकिए। सारिका जी रुकिए, अभी रुकिए। हाँ, पौन घंटे तक करते हैं इसको, इसलिए अभी बहुत कम समय हुआ। खींचिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने शरीर को। आगे हमको शवासन करना है, खूब आराम देना है, इसकी चिंता मत कीजिए, आने दीजिए दर्द। खींचिए और कोशिश कीजिए। ओके, दोनों हाथों को खींचते हुए लाइए वापस, पटकना नहीं है। ओके, एक बार फिर से सांस लेते हुए लाइए ऊपर हाथों को। आइए सारिका जी, सांस लेते हुए आइए, हाथों को दोनों को लाइए ऊपर। हाँ, खींचना शुरू कीजिए। बिटिया खींचो और
धीरे धीरे एक एड़ी को थोड़ा सा खसकाइए नीचे, अब दूसरी एड़ी को लाइए उसके पास, पंजों को और दबाइए, बहुत अच्छे, अपने थाइस पर, पिंडली पर तनाव और बढ़ाइए, खींचिए नीचे की तरफ। चेहरे पर आपके दिखना चाहिए तनाव, आप पूरी ताकत लगा रहे हैं, ये आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ चेहरा रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए, इसमें ठीक उल्टा है। आप इतनी ताकत लगाइए कि आपके चेहरे पर दिखे। खींचिए बेटा और, ओके, आइए वापस। अब सबसे इंपॉर्टेंट आसन शवासन, पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट या जो कंफर्टेबल दूरी आपको लग रही है वो बना लीजिए। पैरों के पंजों को इतना ढीला छोड़िए कि आपकी छोटी उंगली जमीन से टच हो जाए, इतना ढीला छोड़िए, छोड़ दीजिए और रिलैक्स। बेटा पैरों के बीच में दूरी बढ़ाइए और थोड़ी सी, हाँ बाकी सही है। हाथों को शरीर से 1 से 1.5 फीट दूरी पर रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियों पर से तनाव हटा दीजिए। आपका सिर एकदम सीधा, चेहरा नॉर्मल। इस समय पूरे शवासन में अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है हमको। अब सबसे पहले अपने पैरों के पंजों पर से तनाव हटाइए, गिरने दीजिए बाहर अपने पंजों को। अपने पैरों की इंटरनल मसल्स को देखिए, इंटरनल मसल्स को छोड़िए, उस पर से अपने ब्रेन का जो कंट्रोल है उसको हटाइए, रिलैक्स होने दीजिए। पिंडलियों पर से, एंकल जॉइंट पर से तनाव हटाइए, छोड़ दीजिए। इंटरनल मसल्स को पूरा ढीला छोड़िए। अपने घुटनों को छोड़िए ढीला, इतना ढीला कि आपका पूरा पैर जमीन पर वजन, थाइस को ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। आपके इंटरनल मसल्स को रिलैक्स कीजिए। आपके दोनों पैरों का पूरा वजन जमीन पर और ढीला छोड़िए और रिलैक्स। अब कमर पर आइए, कमर और मैट के बीच में यदि कोई जगह बच रही हो तो कोशिश कीजिए कि आपकी कमर को इतना ढीला छोड़िए कि कमर और ज़मीन के बीच का गैप खत्म हो जाए, छोड़ दीजिए। पीठ की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, इंटरनल मसल्स को छोड़िए। पेट को रिलैक्स कीजिए। पेट पर यदि किसी भी तरह का तनाव है तो छोड़ दीजिए ढीला। सीने से, कंधे से तनाव हटा लीजिए, बहुत रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। आपके दोनों हाथों को ढीला छोड़िए, उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। आपके पैरों का, आपके हाथों का पूरा वजन जमीन पर, मैट में धंसने दीजिए शरीर को। अब अपने फोरहेड पर से तनाव हटाइए, रिलैक्स कीजिए फोरहेड। आईब्रोज को ढीला छोड़िए और रिलैक्स। पलकों पर से तनाव हटाइए। अब अपनी फेस मसल्स को ढीला छोड़िए। चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं और शांत। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इस बीच में यदि आपके मन में कोई भी विचार आ रहे हों तो कोशिश कीजिए कि वहाँ से अपना ध्यान हटाकर वापस अपनी सांसों पर ला पाएं। बिना किसी विचार के सांस को अंदर तक जाते हुए देखिए।
बिना किसी विचार के बाहर तक आते हुए देखिए। ओके, अपने हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट दीजिए, हाथों की उंगलियों को, पैरों को मूवमेंट दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, करवट लेकर उठ जाइए। ओके, अब हमारा आज का जो आसन का सेशन है वो हमने पूरा कर लिया है और अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। अब जो हम अभी तक प्राणायाम करते आए हैं उसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम शुरुआत में ही मैं नीचे बैठ जाता हूँ और नीचे बैठ के हम और इससे हम शुरुआत करते हैं। आज हमको एक नया प्राणायाम इंक्लूड करना है, जो मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि यदि किसी ने न्यूबॉर्न बेबी को देखा हो, 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, तो वो उसकी जो सांसें होती है वो इक्वल होती है। दूसरा, जब आप आपकी हार्ट बीट्स को देखते हैं, जब आप ये देखते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं, तो वो सांसें आपको अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। किसी की 70 हो सकती है, किसी की 60 हो सकती है, वो सबके अपनी अपनी तरीके होते हैं। और उसमें हमने निवेदन ये किया था कि हमको करना क्या है, हमको सांसों को कम करना है। और कम कैसे करेंगे हम? उसके लिए ये प्राणायाम नंबर 1 है। इसमें हम आंखें खुली रखते हैं। इसको हमको विशेष रूप से खड़े होकर करना है, बैठ के नहीं करना है। अब इसमें क्या होता है ये खुद आप प्रैक्टिकली देखेंगे। खड़े हो जाइए सब लोग। और अब हमको करना क्या है कि 3 सेकंड में सांस लेना है, नॉर्मल भी। उसमें सीने में नहीं भरना, पेट में। जैसे हम सांस लेते हैं दिन भर, वैसे हमको 3 सेकंड की एक सांस लेना है, 3 सेकंड में छोड़ना है। पूरा ध्यान अपने अपने सेकंड्स गिनने में, ठीक है? मैं गिनूंगा तो आपका ध्यान मेरी आवाज पर चला जाएगा और आप फिर मुझे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप आपकी सांस को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी इंस्ट्रक्शन पे नहीं, आप अपने मन से या अपने दिमाग के कंट्रोल से 3 सेकंड की एक सांस लेना और 3 सेकंड में छोड़ना ये कर पाएं। यदि हम 3 सेकंड में लेंगे, 3 सेकंड में छोड़ेंगे, तो क्या होगा? 1 मिनट में लगभग 10 सांसें लेंगे हम। अदरवाइज हम 16-17 बार सांस लेते हैं। और हमारी हार्ट बीट जो है वो, इसको हम जितनी बार करेंगे दिन भर, है ना, जब भी आप थोड़े से भी कॉन्शियस हो पाए, आप काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जो भी आप कर रहे हैं वो करते हुए आप क्या कर सकते हैं? अपनी सांसों को 3-3 सेकंड में बराबरी में बांट सकते हैं। आपने दिन भर में यदि 1 घंटा भी इन सांसों को बराबर किया तो मान के चलिए कि आपने हर मिनट में 7 सांसों को 7 बार आना और जाने को कम किया, और इस तरह से 70 बार कम किया। और 70 बार कम करने का मतलब ये हुआ कि हमने अपने जीवन के लगभग 5 मिनट बढ़ा लिए। ओके, तो बहुत आसान नहीं होता है कि हम रूटीन में, पर धीरे धीरे आदत बन जाती है। आप जब भी समय मिले 3 सेकंड में सांस लेना, 3 सेकंड में छोड़ना, इसको ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। ओके, शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल, कहीं सीने पे तनाव नहीं दिखना चाहिए। जैसे मैं सांस भरूं, मान लो
यहाँ देखिएगा नहीं भरना है। बहुत आसानी से जो सांस हम ले रहे हैं उसकी लंबाई को 3 सेकंड के अंदर लेते हुए और 3 सेकंड बाहर, कहीं पेट पर नहीं दिखना, कहीं सीने पर नहीं दिखना, इसी सांस की लंबाई को हमको बराबर करना है। ओके, तैयार है सभी? रिलैक्स, पहले नॉर्मल ब्रीथ करिए। आपको स्वयं गिनना है 3 सेकंड और 3 सेकंड। ओके, खूब अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ में। मैं पहले आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा, सांस छोड़ दीजिए, उसके बाद में आपको स्वयं 3 सेकंड की एक नॉर्मल सांस लेना है, 3 सेकंड में छोड़ना है। छोड़िए सांस, स्टार्ट कीजिए। ओके, जिन लोगों की आंखें बंद हो गई थी उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है 3 सेकंड में सांस लेना और 3 सेकंड में छोड़ना। बहुत सारे लोगों की सांसें आंखें बंद हो गई थी, है ना? इसको आंखें खोल के करना है। क्यों आंखें खोल के करना है? क्योंकि मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि पूरा दिन हमको ये आदत डालना है कि जो भगवान ने हमको व्यवस्था दे के भेजा है वो व्यवस्था हम कंटिन्यू कर पाए। जो हमने किसी भी कारण से बिगाड़ ली है उसको हम सुधार कार्य कर पाए। तो जैसे ही हम बंद करते हैं आंखें, हम अंदर हो जाते हैं। अंदर होने के बाद में सांसों पर मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आंखें खोलते हैं हम समुद्र में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं और वो कंट्रोल कम हो जाता है। ठीक है, तो हमको जीवन जीते हुए, काम करते हुए, चूंकि 3 सेकंड की सांसें बराबर करना है, इसलिए आंखें खोल के रखिए। अब जिनने आंखें बंद कर ली थी, जब इस बार वो आंखें खोल के करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा वो खुद ही महसूस कर लेंगे। थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, क्लियर है? आंखें खुली रखने की कोशिश करना है। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग, छोड़िए सांस, स्टार्ट कीजिए। लेना नहीं है, जैसे जा रही है। ओके, बाला भाई फिर आंखें बंद हो गई थी आपकी। ओके, बड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं और इस तरह से ब्रीथ करते हैं तो हमारे मन को भी अच्छा लगता है, हमारे दिमाग को भी अच्छा लगता है और वो खुद ही आराम के मोड में चला जाता है। तो हमको आराम के मोड में नहीं जाने देना है। कुछ अंतर लगा बेटा? है ना? आंखें खोल के इसको हमको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। ओके, अब खड़े खड़े ही हम बाकी के 2 भी करेंगे ताकि हम उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस कर पाए। बैठ के जब हम खींचते हैं तो पूरा नहीं खींच पाते हैं लंग्स को। लक्ष्य आ जाओ यहाँ पे मेरे साथ। ओके, अब सांस की आवाज, खूब अच्छी तरह से सांसों की आवाज को हमको ध्यान रखना है। आज खड़े होकर कर रहे हैं हम सभी। जोर से सांस लेते हुए 3 सेकंड में ऊपर ले जाना है। यदि 4, 5, 6 कर पाए तो और बेहतर है। खूब आराम से अपनी शरीर की क्षमताओं से 10% ज्यादा करना है। ओके, सांस छोड़िए। पहले छोड़ते समय ये कोहनियां नीचे आ गई, जाइए भरते हुए। थोड़ा सा और ऊपर उठा पा रहे हैं कंधों को, और भरिए सांस। आइए सांस छोड़ते हुए। अगली बार जब आप जाएं तो यहाँ पर लंग्स में आपको देखना है कि हम उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या ये एक्सपांड हो रहे हैं, कुछ अंदर लग रहा है, रिब्स की क्या स्थिति है, देखिए।
छोड़िए सांस फिर से। आइए जोर से भरते हुए, और ऊपर उठाइए और भरिए सांस, और आइए छोड़ते हुए, फिर से जाइए भरते हुए और आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से जाइए भरते हुए, आइए छोड़ते हुए, एक बार फिर से, और जोर से भरिए और आइए छोड़ते हुए, आवाज और ज्यादा। ओके, नेक्स्ट हम जो करते हैं, यहाँ पर हाथ रख लेते हैं, आंखें बंद करके चेक कीजिए आपके लंग्स में क्या हो रहा है। लंग्स में यदि आपको ऐसा लगता है कि लंग्स ने एक्सरसाइज करी है, तो क्या बहुत अंदर होते हैं वो, और अंदर की चीज को महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु जब हम इस तरह से दोनों तरफ इसको एक्सपांड करते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि हाँ, हमारे लंग्स को एक्सरसाइज मिली है। ओके, तो अब यहाँ इस मुद्रा में आ जाइए, सांस छोड़िए खूब अच्छी तरह से, पेट तक सांस छोड़ दीजिए, खाली कीजिए और भरिए जोर से, और पीछे ले जाइए, पीछे ले जाना है, और पीछे कोहनियों को और पीछे, ये यहीं पर इस तरह से, और भरिए सांस। आइए सांस छोड़ते हुए, फिर से जाइए भरते हुए, और पीछे ले जाइए कोहनियों को, और जोर से सांस भर पा रहे हैं, आइए वापस। आंटी जितनी भर सकते हैं उससे 10% ज्यादा भरना है। ओके, फिर से भरिए सांस, छोड़िए, खाली कीजिए पेट, अब भरिए, कोहनियां पीछे, और लंग्स को हमको एक्सपांड करना है, और आइए वापस, छोड़ते हुए जाइए, और छोड़िए और छोड़िए और छोड़िए, खाली कीजिए पेट, भरिए फिर से, और अच्छी तरह से, आइए वापस। ओके, अब आप बैठ सकते हैं और लक्ष्य आपको कराना है, बैठिए। अनुलोम विलोम बत्सिका कराते समय मैं बोलते हुए कराता हूँ तो निश्चित रूप से मैं नहीं कर पाता हूँ और मेरे नाक खुली हुई रहती है, तो आपके साथ में जो कर रहे हैं लक्ष्य, उसमें इनकी भी नाक बंद रहेगी वैसे ही जैसे आपकी रहती है। सबसे पहले आप अपना सुर चेक कर लीजिए, जोर से सांस छोड़ना है, जिसमें से गर्म हवा आ रही है वहाँ से शुरू करना है, मतलब जिस नाक में से गर्म हवा आ रही है वहाँ से सांस लेना है, मतलब उसके अपोजिट साइड की नाक को बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, सांस छोड़िए तो एक ही नाक से, जो नाक बंद है उसको बंद रहने दीजिए और एक नाक से सांस छोड़ देना। फिर हम लेना शुरू करेंगे, क्रम आपको मालूम है, 3 सेकंड में सांस लेना है, 12 सेकंड सांस रोक के रखना है, और फिर दूसरी तरफ से 6 सेकंड में सांस धीरे धीरे पूरी खाली करना है। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, छोड़िए सांस खूब अच्छी तरह से, लेना शुरू कीजिए, 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से छोड़ना शुरू कीजिए, 1 2 3, और छोड़िए, 4 5 6। अब भरिए फिर से, 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। देखिए कहीं से भी सांस छूट नहीं पाए, आपके मुंह से, आपकी दूसरी नाक से बंद करके रखिए। 6 7 8 9 10 11 12, छोड़ना शुरू कीजिए दूसरी तरफ से, 1 2
3 4 5 6। फिर से भरिए 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। भरिए 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 6 7 8 9 10 11 12। छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, खोल लीजिए। हमने फिर 2.5 करा है। अभी 2.5 हम दूसरे राउंड में करेंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, चूंकि जब मैं गिनती गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप जब 6 में आप छोड़ रहे हैं, तो जैसे मेरी गिनती के साथ में हमारा ब्रेन बहुत तेज है, वो बीच में गैप करके और छोड़ रहा हो। हमको कोशिश क्या करना है, मेरी गिनती को आप ये मानिए कि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, और उसको 6 सेकंड तक आप छोड़ते रहिए। बीच में आप ब्रेक मत आने दीजिए। मैं गिनूंगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें ब्रेक आएगा। तो मेरी गिनती को आप इस तरह से लीजिए कि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। एक सांस 6 सेकंड की छोड़ना है, एक सांस 3 सेकंड की लेना है। ओके मनोज जी, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं आता है छोड़ने में लेने में? ओके, तो कोशिश क्या करना है हमको कि बस एक लंबी सांस 3 सेकंड की ली, 12 सेकंड रोका और 6 सेकंड में छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। 6 सेकंड में किसी को दिक्कत आ रही है, एक आध बार कहीं बीच में ब्रेक आ रहा है तो आने दीजिए, नेचुरल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु बार बार ब्रेक नहीं आए, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो जिस नाक से अभी हमने छोड़ा था उस नाक को खुला रखिए, वहां से सांस लेना है हमको। छोड़ दीजिए सांस, लीजिए 1 2 3, दोनों नाक बंद कर लीजिए, रोक के रखिए। इसमें आप आंखें खुली बंद कैसे भी रख सकते हैं, आपकी सहूलियत है। 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। फिर भरना शुरू कीजिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी तरफ से छोड़िए। 1 4 5 6। फिर से भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोड़िए। 1 2 3 4 5 6। भरिए फिर से। 1 2 3, बंद कर लीजिए। 6 7 8 9 10 11 12। छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। भरिए। 1 2 3, बंद कर लीजिए दोनों नाक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, छोड़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, खोल लीजिए। सुनील जी, आप प्रैक्टिस सुबह भी करेंगे? यदि आप सुबह भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिर्फ अपन 5 टाइम करें हैं सर। 5 टाइम तक बहुत आसानी से हमारी सांसों को प्रैक्टिस मिलना चाहिए। यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी तकलीफ आ रही है तो आप इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए इसको। सुबह रात को सोते समय भी हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जो आखिरी काम हो हमारा बेड पर सोने से पहले सब काम निपटा दीजिए आप बाहर के जितने भी हैं, और उसके बाद में जब हमको सोना है तब हमको 8 से 10 बार अनुलोम विलोम करना है। और जब आप ये अनुलोम विलोम करके सोएंगे तो देखिए आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो एकदम से बदल जाएगी, आप साउंड स्लीप ले पाएंगे। यदि किसी को भी कभी खर्राटे की प्रॉब्लम हो वो भी ठीक होती है, और बाकी जो लाभ है अनुलोम विलोम के वो अपनी जगह है। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, भत्सिका। ओके, अब रोज में करके बताता हूँ भत्सिका आपको। आज लक्ष्य कर रहे हैं तो चूंकि बहुत छोटी उम्र है, लंग्स बहुत मजबूत है, तो इनके जो स्पीड होती है वो हमसे, या मुझसे बोलूँ मैं, मुझसे 1.5 गुना होती है। जितनी देर में मैं 40 बार करता हूँ उतनी देर में ये 60 बार कर लेते हैं। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी से जिसको जितनी देर करते बन रहा है, पर विशेष चीज़ क्या ध्यान रखना है, आवाज़। जब आपकी सांस की आवाज़ बंद हो जाए तब आपको रुकना है। ओके, तो पीठ कमर सीधी कर लीजिए, आंखें बंद करके, और हमको कंडीशन करना है शरीर को भत्सिका के पहले। 3 से 4 सेकंड की एक लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 से 4 सेकंड में छोड़िए। आंखें बंद करके देखिए अभी आपकी सांस जो है वो कितनी स्मूथ है, या कहीं पर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई खरखराहट आ रही है रास्ते में, कितनी हल्की है, लेने में पता चल रहा है क्या, या एकदम स्मूथ है। और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे भत्सिका के बाद। सभी को भत्सिका मालूम है। पेट पर हाथ ले लीजिए, एक हाथ पेट पर, ऑब्जर्व करना है हमको। सांस छोड़ने पर पेट अंदर जाना चाहिए शैलेश जी, और सांस छोड़ने पर बाहर बराबर आ रहा है। रोज चेक कर रहे हैं आप? ओके, यदि पेट फूल नहीं रहा है तो आप मानिए कि ये सांस जो है हमारी वो सीने में भरा रही है। तो यदि किसी को भी पेट नहीं फूल रहा है सांस लेने पर, तो आपको कोशिश क्या करना है कि ये सांस जो सीने में जा रही है उसको पेट में जाने देना है। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। पीठ कमर को सीधा कर लीजिए, और आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान आपका फोरहेड पर रहेगा। ओके, स्टार्ट कीजिए। लेने और छोड़ने दोनों पर ध्यान देना है, जोर से आवाज के साथ। जब आवाज बंद हो जाए मतलब हो गया, जोर से, और जोर से। कोशिश करना है अपनी गर्दन, कंधे इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ पेट। जिसका भी होता जाए, 80 टाइम्स करना है। आप 2 राउंड में, 3 राउंड में कर सकते हैं।
आंखें बंद रखिए। अपना फोरहेड शांत होने दीजिए। कुछ लोगों का अभी चल रहा है, बाकी सबको रुकना है। अपने फोरहेड को देखते रहिए। ओके, खोल लीजिए सांस आंखें। मनीष ध्रुव जी, आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कैमरा दूर है आपका, इसलिए एग्जैक्टली मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, थोड़े से आगे और आ जाइए आप। बहुत अच्छे। अब कपालभाति करना है हमको। कपालभाति आप सभी को मालूम है, सभी रोज कपालभाति कर रहे हैं हम। उससे पहले आप आधा मिनट आंख बंद करके चेक कीजिए कि हमारी क्वालिटी ऑफ ब्रीथ में क्या अंतर आया भस्त्रिका के बाद। ओके, अब हमको हमारे जो ब्रेन को सफाई का जो प्राणायाम है वो कपालभाति है। इसमें हम रोज कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हमको इतने फोर्स से सांस छोड़ना है। सिर्फ छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अपने आप शरीर ले लेगा सांस। सांस छोड़ेंगे जोर से, पेट अंदर जाएगा और हमारे फोरहेड में, हमारे सिर में जितने ज़्यादा हम कंपन, जितने वाइब्रेशन बढ़ा पाएँ उतना बढ़ाना है। पूरे फोरहेड में हमको फैलाना है। ध्यान पूरा इस बात पे रखना है कि हम इतनी जोर से सांस छोड़ें कि ये वाइब्रेशंस बढ़ जाएं। ओके, पीठ कमर को सीधा कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ जो हैं आपके घुटने पर रख लीजिए और कोहनियों को छोड़िए ढीला, गिरने दीजिए शरीर पर। ओके, करिए स्टार्ट। 100 बार करना है। करिए स्टार्ट। जोर से सांस छोड़िए। कोशिश कीजिए आपके कंधे इन्वॉल्व नहीं हो, सीना इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ पेट से। और पूरा ध्यान फोरहेड पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उन पर। आराम से 100 करना है। 2 राउंड में, 3 राउंड में आराम से करिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी का 1 राउंड में हो सकता है, किसी का 2 में, किसी का 3 में। आराम से करिए। आंखें बंद रखिए और अपने फोरहेड को देखते रहिए। सभी का बहुत अच्छा हो रहा था। मनीष जी, विमल जी, परेश जी, मनोज भैया बढ़िया हो रहा है। अलका भाभी अच्छा आ रहा था, आपका भी अच्छा आ रहा था। ओके, अब नेक्स्ट आपको सभी को मालूम है भ्रामरी करते हैं हम। और भ्रामरी में उंगली को कान में डालना है और जब तक मैं नहीं बोलूं कि लीजिए भर के सांस, जब तक पूरे सांस बंद नहीं करना है, कान बंद नहीं करना है। ओके, 3 बार हमको भ्रामरी करना है।
3 बार अपने अपनी कैपेसिटी से कीजिए। किसी के जल्दी ख़त्म होगा, किसी का देर से ख़त्म होगा। मैं यहाँ मेरे साथ जो कर रहे हैं योग, उसमें जो सबसे लंबा जाएगा उसके 3 तक रुकूंगा मैं। उसके बाद में आंखें बंद रखना है और जब मैं बोलूँगी हाँ अब आंखें खोल दीजिए, तब खोलना है। कान में उंगलियाँ ले लीजिए, पूरा बंद मत कीजिए। नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। ओके, लीजिए भर के सांस। आंखें बंद रखिए। देखिए अपने फोरहेड में क्या हो रहा है। ओके, खोल लीजिए आंखें। जो अष्टांग योग हमको दिया है पतंजलि जी ने, उस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 उसके लिम्स हैं। और इसमें जब हम यम की बात करते हैं तो हमारा समाज के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या व्यवहार है, उसकी बात होती है। और जब हम नियम की बात करते हैं तो अपने स्वयं के प्रति हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं वो उसमें आती है। तो उसी में एक चीज़ आती है संतोष। संतोष आप सभी समझते हैं, संतुष्टि को बोलते हैं और इसको बोलते हैं कि हम में कितना सब्र है। तो ये जो आंखें बंद करना और खोलना, ये एक प्रक्रिया होती है। और इसमें जो अगली चीज़ आती है वो आती है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम ऐसा माने कि हम जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमको ईश्वर देने वाला है। हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कापी जांचने का जो अधिकार है वो सिर्फ ईश्वर को है। और वो ही हमको उसके परिणाम देता है, सही देता है, गलत देता है। ये हमारा पैमाना हो सकता है, उसका पैमाना तो ये है कि वो जो भी करता है सही करता है। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान और संतोष की बात ये है कि मैं जो आंखें बंद करने का बोलता हूँ, यदि आप आंखें बंद करके आराम से बैठ पाते हैं, इसका मतलब है कि आप में थोड़ा सा संतोष है। अब यदि आप इसको ईश्वर प्रणिधान से जोड़ देंगे तो आपको आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आंखें खोलने की ज़रूरत कब लगती है व्यक्ति को? जब उसको ये लगता है कि मैं बाहर देखूं क्या हो रहा है। जब उसको अपने अंदर देखना है तब उसको आंखें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ईश्वर की साधना के लिए जो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो अपनी आंखें बंद रखते हैं, बाहर से कट ऑफ कर देते हैं और अपना ध्यान करते हैं। तो वो इसीलिए वो अगली सीढ़ी है। इसीलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम नीचे है और उसके ऊपर ध्यान, धारणा, समाधि है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा समय तक अपनी आंखें बंद रख सकें
उनको खोलने से पहले खूब आराम से, जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाए, जब तक आपका ब्रेन शांत नहीं हो जाए, आंखें मत खोलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, तो अपने आप को ईश्वर प्रणिधान लाइए, अपने अंदर भरोसा रखिए अपने ईश्वर पर, और बाहर की चिंता बहुत मत कीजिए, अपने अंदर रहिए। ओके, तो आखिरी में हमको करना है ओम चैंटिंग, 5 बार करेंगे हम ओम का उच्चारण। आप सभी को मालूम है कि ओम का उच्चारण हम कैसे करते हैं। उसमें पीठ कमर सीधी रखते हुए सांस लेना है। 10% आ का उच्चारण पेट से, 10% ऊ का उच्चारण हमारे सीने से, और बाकी के 80% माँ का उच्चारण हमारी वोकल कार्ड गले से। और जो माँ की आवाज़ है उसको हमको कोशिश करना है कि हम अपने कानों के माध्यम से बाहर निकाल पाएँ। ओके, पीठ कमर को सीधा रख लीजिए, आंखें बंद रखिए, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए और अपनी कोहनियों को ढीला छोड़िए, गिरने दीजिए शरीर पर। मनोज जी और ढीला छोड़िए कोहनियों को, रिलैक्स छोड़ दीजिए, गिरने दीजिए शरीर पर, मत रखिए जरा सा भी कड़क नहीं, और रिलैक्स। अपने चेहरे पर से तनाव हटाइए और रिलैक्स। पीठ कमर को और सीधा कीजिए। ओम का उच्चारण 5 बार। ओके, लीजिए भर के सांस। फिर से भरिए। फिर से भरिए। फिर भरिए सांस। आखिरी बार खूब भर के लीजिए। बंद रखिए आंखें, अपने अंदर देखिए, अपने फोरहेड में देखिए क्या हो रहा है। अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे से मल लीजिए और अपनी आंखों पर रख लीजिए। इनकी ऊष्मा में, इसकी गर्मी में धीरे धीरे आंखें खोलिए, हटा लीजिए हथेलियों को। ओके, तो कल फिर से हम 5 बजे इकट्ठे हो रहे हैं। कल हमारे इस दूसरे सेशन का आखिरी दिन है और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी इन 5 और 5 10 दिन में सीख पाए हैं, कल उसको हम कंप्लीट कर पाएं। ओके, नमस्कार।